दिया और यहाँ पर आ गया हमारा हलवा। देखिए इस तरह से कटोरी में। और यहाँ पर मैंने इनके लंच के लिए भी कर लिया। ये देखो इसने नाखून काट लिया प्लेट से। नेल पॉलिश लगी थी, डिनर नहीं था तो इसने क्या किया प्लेट से काटा। और यहाँ पर सूरज दिख रहे हैं हल्के हल्के। फ्रेंड्स ऐसा मौसम हो रहा है और सुबह के बज रहे हैं 7:45 और मैं तो ली हूँ नहा। और नंदिनी देखिए ये उठ के जा रही है वॉशरूम से, तैयार होंगी और मैं बनाऊंगी अब चाय। तो मैं चल रही हूँ। अच्छा तौलिया दे दे सर से। चलो भी दे रहे हैं। लो लो तौलिया अपने सर में लपेट के बैठ। हम जब नहाए हैं तो तौलिया तो चाहिए ही होगी। तो मैं तो नहा ली, क्योंकि सुबह सुबह नहा लो तो ठीक है, वरना फिर बाद में मन नहीं करता है नहाने का। और यहाँ देखिए बाहर का कैसे कैसे कोहरा हो रहा है पूरा। बाहर की साइड से आपको दिखाती हो रहा है किस तरह से कोहरा हो रहा है पूरा। आसपास का बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है हमारे। ये देखिए बिल्कुल भी बाहर का दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या है। और इधर से भी देखिए बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि कैसे क्या है। और यहाँ बन रही है मेरी ये चाय और हम बनाएंगे हलवा। हलवा बनाने के लिए देखिए मैंने कढ़ाई रख दी है, प्याज कट कर ली, धनिया कट कर लिया। और इस तरह से देखिए मेरी चाय भी बन चुकी है, खौल चुकी है। इसमें दूध डालना है। और ये मैंने ले ली है सूजी। तो मैं बना रही हूँ आज नमकीन हलवा। मीठा हलवा कल नंदिनी ने बनाया था, अपने ब्लॉग में देखा था। तो यहाँ मैंने घी डाल दिया है। अब इसमें देखिए इस तरह से मैं प्याज है इसको डाल दूँगी और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भून लूँगी। इसी तरह से आँच को मैंने धीमा कर दिया है। और भुनने के बाद में इसमें फिर मैं सूजी डाल दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर भुन गई है। और अब मैं इसमें सूजी डाल रही हूँ और इसको भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। सूजी ज़्यादा है तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी निकाल के रख दी है, क्योंकि फिर ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है और फिर रखा रहता है। तो सुबह नाश्ते के लिए और लंच में पैक करना है नंदनी को, तो इसीलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो यहाँ देखिए सूजी भी गोल्डन ब्राउन हो गई है यहाँ पर। अब इसमें पानी डाल दूँगी। और देखिए कैमरे पे भी आ गए इसकी भाप, क्योंकि स्टील की कढ़ाई है, इसमें थोड़ा सा तेज़ हो तो पानी डालते हैं तो थोड़ा सा एकदम ज़्यादा से भाप निकल के आती है। और अब यहाँ पर देखिए ये खौल गई है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालूँगी। और किसी हुई जो लाल मिर्च है वो डालूँगी, क्योंकि हरी मिर्च थी नहीं, वरना हरी मिर्च ही डालते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला ऐड कर रही हूँ, जिससे कि इसका थोड़ा जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाएगा। ये देखिए मैंने लगभग छोटी वाली आधी चम्मच इस तरह से डाल दिया है। और इसी तरह से इसको भून लेंगे, चलाते रहेंगे। और हमारा हलवा यहाँ पर बनके तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पर हरा जो धनिया है इसको डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा टेस्टी नमकीन हलवा बनके तैयार है। मेरी है चाय और मैं जा रही हूँ नीचे, अब चाय पियेंगे। देखते हैं नंदिनी क्या कर रही हैं। अरे वाह बिस्तर भी सेट हो गया। लो चाय लो, हलवा लो, गरम गरम खाओ। तो देखिए नंदिनी ने तो पूरा बिस्तर भी फोल्ड कर दिया। और यहाँ पर आ गया हमारा हलवा। ये देखिए इस तरह से कटोरी में। और यहाँ पर मैंने इनके लंच के लिए भी पैक कर दिया है। तो अब चाय पीते हैं। ये वाला मैं ले लूँगी थोड़ा सा, और फिर हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। दर्द हो रही तो नाखून काटने की ज़रूरत क्या थी ब्लेड से? किसने कहा ब्लेड से काटो? देखे दिखा कहाँ हो रहा है। ये देखो इसने नाखून काट लिया ब्लेड से। नेल पॉलिश लगी हुई थी, थिनर नहीं था तो इसने क्या किया ब्लेड से काट लिया। अब ये यहाँ दर्द हो रहा है। ऐसे थोड़ी काटा जाता है। स्कूल में चेक होता तो फिर सॉक्स तो पहन के जा ही रही थी, नेल पॉलिश लगाती क्यों हो फिर? अभी यहाँ पर चाय पी ले रही हूँ और चाय पीने के बाद में न्यूज़पेपर पढ़ूंगी। और ये देखिए इसकी चोटी भी बांधनी है, उसके बाद में ये जाएगी स्कूल। बाकी काम बाद में करेंगे। तो मैं चाय पी ले रही हूँ फटाफट, वरना मेरी चाय हो जाएगी ठंडी। आप लोग भी आके पी लीजिए चाय। और टेस्टी टेस्टी हलवा, पता नहीं बना कैसा है, टेस्ट करते हैं फिर पता लगता है कैसा बना है। मस्त। चलो ठीक है, नाश्ता हमारा हो गया है और अब हम कर रहे हैं नंदिनी की चोटी। तो यहाँ मैं फटाफट से कर दे रही हूँ नंदिनी की चोटी। और ये देखिए सबसे पहले तो इसके बाल सीधे करने हैं, क्योंकि इसके बाल खींचते बहुत हैं, तो फिर बाद में वो बनाती है। तो मैं बहुत आराम से इसके बाल बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए बाल मैं बना रही हूँ और यहाँ पर मुझे पहने जा रही है। मैं बोल रही हूँ कि रुक जाओ, पर नहीं, रुकने का नाम नहीं है। मैं बहुत आराम से इसके बाल बना दूँ। फिर उसके बाद में मेरे भी बाल हो रहे हैं इसी तरह से, क्योंकि सुबह नहाने के बाद में इसी तरह से मैंने टॉवल लपेट ली थी और बाल अब मेरे सूख चुके हैं। तो इसके चोटी करने के बाद में मैं भी अपने बाल बांध लूँगी। तब तक ये स्कूल चली जाएगी और फिर बाकी जो काम रह जाएगा वो मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ देखिए एक चोटी इसकी हो गई है और दूसरी साइड की चोटी भी मैं इसकी कर दे रही हूँ।
तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का नोटिफिकेशन ऑल को जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो ये देखिए नंदिनी की चोटी इस तरह से हो चुकी है, दोनों चोटियाँ हो गई हैं और अपने अपने भी बाल इस तरह से बांध ले रही हूँ। पहले तो सुलझा लूँ क्योंकि गीले बाल थे, इसी तरह से सारे बाल उलझ गए, तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपने बाल बांध लूँ और उसके बाद में जो रह जाएगा वो बाद में करूँगी। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने दिया इसने कि बस चोटी करो मेरी, चोटी करो जल्दी से, तो मैंने फटाफट से इसकी चोटी की है नाश्ता करने के बाद में। और मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों हैं ऐसा, पर मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। सोच रही थी मैं बेड पे मतलब कंघी कर लूँ, पर वहाँ पे बाल झड़ रहे थे, तो फिर मैं इस तरह से बेड के साइड में आ गई और देखिए कितने सारे बाल झड़ रहे हैं। सर्दियों में कुछ ऐसा होता है कि हाँ, हमारे लोगों के बाल कुछ ज़्यादा ही झड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से चोटी कर ली है और अब मैं देखिए कोल्ड क्रीम है हल्की सी ये लगा ले रही हूँ। सर्दियों में ना लगाओ तो थोड़ा चेहरा सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है, खुश्की सी हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको लगा लिया है। लगाने के बाद में थोड़ा सा मैं इस तरह से काजल लगा ले रही हूँ। इसके बाद मैं लगाऊंगी लिपस्टिक, बिंदी और यहाँ पर मेरे बाल बन जाते हैं और हो गया मेरा मेकअप कंप्लीट। अब सर्दियाँ कुछ इसी तरह से हैं, तो सुबह का रूटीन तो कुछ ऐसा ही रहता है कि फटाफट अपना काम करो। सुबह नहा लो तो ठीक है, उसके बाद में तो मेरा तो मन करता नहीं है, पर यह नहाना तो पड़ता है कि फिर यह है कि सुबह में सारा काम भी ख़त्म हो जाता है नहाने धोने का। तो इस तरह से मेरे बाल बन गए हैं और नंदिनी अब मुझसे कुछ कह रही है, पता नहीं क्या कहा इसने। ये हाँ, कैप के लिए बोल रही थी कि मेरा कैप मुझे दे दो, इसे कैप बहुत पसंद है अपना। रो रो के लेके आई थी कि नहीं मुझे तो यही वाला चाहिए, यही चाहिए। और यहाँ देखिए तैयार हो गई है और मुझे चिढ़ा रही है। मैंने बोल दिया तो देखना किस तरह से मुंह बना रही है। कैप लगा के तैयार हो गई। कपड़ों को बोल रही है कि हाँ तुमने देखो ऐसे कपड़े पहन लिए, तुमसे ज़्यादा अच्छी मैं लग रही हो, ये वो। और अभी देखिए किस तरह से बोल रही है। मैंने बोल दिया ये कपड़े जो पड़े हैं इनको टांग दो, तो बस चाहते टाइम उसे कोई काम ना बोलो, बस कोई काम ना करना पड़े सुबह के टाइम पे, बस स्कूल की ही तैयारी हो जाए, यही काफ़ी है। देखिए मैं ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, बताओ। चलो भी न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं अब। तो अब नंदिनी स्कूल जा रही है। अभी 5 मिनट के बाद नहीं तो स्कूल की ड्रेस तो ऐसी होती है, और क्या तुम्हारे लिए फेस्टिवल होगी। अब हमने तो ये पहन लिया है, ये कि धुलने के लिए है, देखिए कितना गंदा हो रहा है, तो मैंने सोचा आज पहन लो, सूखेंगे है नहीं सर्दी में, क्योंकि कोहरा हो रहा है, कल से ही बहुत सारा कोहरा हो रहा, तब सूखेगा है नहीं, तो इसलिए आज और पहन लो, उसके बाद धुल लूंगी, तब तक दूसरा पहन लूंगी बाद में, है ना। तो ठीक है, तुम चलो स्कूल। टाइम से पहले ही चले जाओ। 5 मिनट पहले जाओगी, वैसे भी कोहरे में रेंगते पहुंच ही जाओगी। और टाइम हो गया स्कूल का, चलो जाओ, ठीक है, ध्यान से जाना। देखो कितना कोहरा दिखा ना, हाय हाय इतना सारा कोहरा, ध्यान से जाना, ठीक है। हमारे स्कूल की मैम को छुट्टी ना कर मिली। हाँ अभी होंगी छुट्टियां सर्दी की, चलो ठीक है बाय। सुबह का काम मेरा इतना ही सुबह के टाइम पे सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि जब तक ये स्कूल नहीं जाती है तब तक का तो काम ऐसे ही रहता है, कुछ पूछो मत। और आज हो रहा है कोहरा, तो अब मैं दुकान थोड़ा सा लेट खोलूँगी, तब तक न्यूज़पेपर पढ़ ले रही हूँ। और सुबह के बज रहे हैं 8:23 हो रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ ले रहे हैं, तब तक बाकी जो रह जाएगा बर्तन नाश्ता करने के बाद भी बर्तन रह गए हैं वो धुल के रखूँगी, फिर खोलूँगी मैं दुकान। उसके बाद देखते हैं आज क्या सिलना है, क्योंकि रात का जो कुर्ता रह गया था उसे कंप्लीट करना है, मेरा ट्राउज़र है उसे भी सिलना है, और क्या था, और 1-2 कपड़े, हाँ मुझे कल एक सूट देना है, वो भी ट्राउज़र वाला ही है, तो उसको भी सिलना है, कल तक तैयार करना है। तो अभी तो फ़िलहाल इतना ही है। और खाने का भी देखना है कि क्या बनाना है, क्योंकि खाने की सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है, तो सोच रही हूँ आज दाल चावल बना लूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और आप लोग जो हमें अपना प्यार देते हैं उसके लिए थैंक यू दिल से। कोई सुझाव हो, क्या कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं अपना पेपर पढ़ ले रही हूँ फ्रेंड्स, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। खोल दी है और बाहर का मौसम देखिए कितना वैसा हो रहा है, और यहाँ पर सूरज दिख रहे हैं हल्के हल्के, और टाइम हो रहा है सुबह के करीब में 9:30।
तो इस तरह से मैंने पूरी दुकान शॉप बंद कर दी है। और ये देखिए यहाँ पर जैसे मैंने रात छोड़ दिया था सेम ये इसी तरह से रह गया। और सोफ़े की हालत देखिए, पूरे कपड़े किस तरह से फैले पड़े हैं। तो अब मैं इसको सेट कर लेती हूँ। और ये देखिए इस वाली मशीन पर इंटरलॉक भी कैसा फैला पड़ा है और यहाँ पर नीचे भी इसी तरह से सब फैला हुआ है। ये सब मुझे सेट करना है। तो सबसे पहले तो मैं सोफ़े की हालत सुधारती हूँ, ये देखिए कैसी हो रही है। और फिर मुझे ये जो रह गया था कल का, इसको स्टिच करना है। तो सबसे पहले तो मैं सिलाई मशीन को एक साइड में रख देती हूँ। और उसके बाद में ये देखिए सोफ़े पे जितना भी सामान फैला पड़ा है इसको मैं हटा के पहले कुर्सी पे रख ले रही हूँ। और उसके बाद में जो इस पर कवर पड़ा है इसको झाड़ लूँगी। और जो सामान जहाँ से उठाया था वो वहाँ पर वापस रख दे रही हूँ, क्योंकि सामान उठा तो लेते हैं और जल्दी में होते हैं तो इसलिए वो सामान वापस वहाँ रखा नहीं जाता है और सारा सामान इसी तरह से फैल जाता है। और कपड़े भी इसमें काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं, कुछ कतरन हो गई हैं, कुछ सिलने के लिए हैं, कुछ पहले से ही कटे हुए हैं, कुछ फिटिंग के हैं। तो वो सारे कपड़े मैं हटा के रख लूँगी। किसी में फिटिंग होनी है वो अलग रख लूँगी जिससे कि मुझे याद रहे। और ये वाला जो सूट है ये मुझे सिल के देना है कल तक। तो यहाँ देखिए पूरे सोफ़े से मैंने कपड़े हटा दिए हैं और कवर को मैं इस तरह से झाड़ ले रही हूँ। और उसके बाद में इसको बिछा दूँगी मैं पलट के। अगर 1-2 दिन भी अगर यहाँ पर सफाई ना करो तो पूरी कतरन यहाँ इकट्ठी हो जाती है। इस तरह से ऐसा लगता है पूरा भूसा भर गया है यहाँ पे, गंदगी से बहुत गंदगी लगती है। पर क्या करें, कभी कभी टाइम हो ही नहीं पाता है। और सर्दी का टाइम है तो वैसे भी बस ये लगता है कपड़े देने हैं तो उनको ही जल्दी से फिनिश कर लो, तो इतना सफाई का वो हो नहीं पाता है। जब देखते हैं कि कुछ ज़्यादा ही हो गया है तो फिर वो करना पड़ता है। या फिर कोई मेहमान आ जाए तो इतनी जगह नहीं होती है कि उसे कहाँ बिठा लो, तो इसलिए तब भी थोड़ा सा सही करके रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने सोफ़े को सही कर दिया है, कपड़े हटा दिए सारे और यहाँ पर हमारी सफाई सेट कर दी है। पूरा सोफ़ा मेरा साफ़ हो गया है यहाँ से। और अब देखिए काउंटर पे आ गई है धूप और अब मुझे इस पर डालनी है काउंटर पे चादर डाल दी है। और ये देखिए जो सूट थे वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, जो ब्लाउज़ थे वो मैंने इधर रख दिए हैं। और अब ये देखिए मशीन पे सिलाई करनी है मुझे। और ये सारे कपड़े मैंने यहाँ पर इस तरह से सेट कर दिए हैं। ये मैं दोपहर में कटिंग करूँगी और उसके बाद में अब इस तरह से पूरा मेरा दुकान यहाँ पर सेट हो गया है, देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स अब मैं बैठ गई हूँ धूप में, सारा काम दुकान का भी हो गया है। अभी कमरे का काम नहीं हुआ है, खाने पीने का, क्योंकि जो भी चाय नाश्ते के बर्तन रह गए थे वो रह गए हैं, वो भी धुलने हैं। और कपड़े थे वो भी धुलने हैं, अभी मैंने धुले नहीं हैं। तो मैं पहले ही कुर्ता कंप्लीट कर लूँ, सिल लूँ, उसके बाद में वो सारा काम करूँगी। तो अब एक मन कर रहा है पहले धूप सेक लूँ उसके बाद ये करूँ, एक मन कर रहा है धूप सेकती रहूँ और करती रहूँ। और तब तक टाइम भी हो जाएगा, कुछ नहीं तो अभी आधा घंटा इसमें लग जाएगा, क्योंकि फ़िटिंग करनी है। और फिटिंग करने के बाद में दामन फोल्ड करने हैं। स्लिप तो मैंने लगाई दी थी, रात ही कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद में ट्राउज़र सिलना था, तो मैं सोच रही हूँ इनको कर दूँ। खाने का काम मैं तब करूँगी क्योंकि नंदिनी आएगी लगभग 1:30 बजे। तो मैं 12 बजे से भी बनाऊँगी तो भी मेरा आराम से खाना बन जाएगा, 1 से 1.5 घंटे में आराम से खा पी के कम्प्लीट हो जाएंगे। बाकी जो सूट रह गया है वो मैं दोपहर में कटिंग करूँगी, शाम तक सिलूँगी। तो फ्रेंड्स मैं सिल लेती हूँ इसे, फिर मिलते हैं आप। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा ये कुर्ता स्टिच हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये वैसे तो मैंने सिंपल ही रखा है, लेकिन इसका जो नेक बनाया है वो मैंने यहाँ से इस तरह से ओपन वाला बनाया है। ये देखिए, तो मुझे सिर्फ यहाँ पर हुक लगाना है और इसमें इंटरलॉक करना है। तो इस तरह से मेरी पूरी कुर्ती यहाँ पर बनके तैयार हो गई। मैंने सोचा नहीं था कि आज तैयार हो जाएगी। और ये इसका ट्राउज़र है जो कि अभी आधा रह गया है। ये देखिए इस तरह से इसका फ्रंट का लुक है और यहाँ से इसका बैक लुक है, मतलब इलास्टिक डाली है। और यहाँ से आप इसकी पॉकेट देख सकते हैं। ये देखिए काफ़ी इस तरह से इतनी लंबी पॉकेट बना रखी है मैंने। और यहाँ से मैंने साइड से तो सिलाई लगा दी है और अभी एक साइड से रह गई, यानी कि अभी आधा खुला है, इसको मुझे पूरा करना है। और दूसरा मैं ये सोच रही थी कि यहाँ से साइड से जो ये सिलाई लगी हुई है यहाँ पर मैं कुछ डिज़ाइन बना लूँ। मैंने डिज़ाइन सिलेक्ट करके रख ली है, पर अब टाइम नहीं है इतना, तो खाना भी बनाना है। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं फटाफट खाना बना लूँ, उसके बाद इसको स्टिच करूँगी। और मुझे अभी वो सूट भी कट करना है। सूट कट करने के बाद में एक कुर्ती है उसमें फ़िटिंग करनी है, एक ब्लाउज है उसमें फ़िटिंग करनी है। तो कुल मिला के ये करना है। और लगभग 12:30 सुबह 12 बज चुके हैं। नंदिनी के भी आने का टाइम हो जाएगा, 1 घंटे बाद आ जाएगी वो। तो इतना काम मेरा हो गया है और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। दाल चावल बनाती हूँ, दाल चावल बनाऊँगी और बस। तो कब दोपहर हो जाती है पता ही नहीं लगता है काम करते करते। और कोई ज़्यादा काम भी नहीं किया है क्योंकि कुर्ता आधा ही स्टिच था, कल ही कर लिया था। और ट्राउज़र वो भी पहले से ही कटा हुआ था, कोई कटिंग वगैरह नहीं की है, सिर्फ स्टिच किया है, वो भी कंप्लीट नहीं है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको यहीं पर रोकती हूँ काम को, दुकान का काम इधर ही ख़त्म करती हूँ और अब मैं बना ले रही हूँ खाना। चलते हैं। मैं बर्तन ले आई और मुझे बर्तन धुलने हैं।
ये कपड़े रह गए हैं तो ये कपड़े भी धुलने हैं और दाल मैंने बनने रख दी है। चावल बनाऊंगी नहीं क्योंकि चावल करके रंगीले रखते हैं, थोड़े थोड़े चावल खाने हैं तो नंदिनी के लिए उसमें चावल हो जाएंगे। और तो आटा गूंथ के रख दिया है। अब ये काम कर लूँ, फिर मिलती है आपसे। बर्तन धुल लूँ और कपड़े धुल लूँ, तब तक नंदिनी भी आ जाएगी। तो यहाँ मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं, सारे बर्तन मैंने यहाँ पर धुल लिए हैं। और नंदिनी के पास में देखिए मैंने धुल गए हैं, और मतलब कल ही मैंने कपड़े नहीं धोए थे, इतने ढेर सारे कपड़े हो गए। और कपड़े धुल गए हैं मेरे, और कपड़े धुलने के बाद में अब मैं दाल फ्राई करूँगी और रोटी सेकूँगी। तब तक नंदिनी भी आ जाएगी स्कूल से, तो उसके आने से पहले मुझे सारा काम करना है। ये देखिए छोटी सी बाल्टी में इतने ढेर सारे कपड़े हो गए। तो मैं अब जा रही हूँ, ये कपड़े डाला हूँ और फिर रोटी सेक ले रही हूँ, दाल फ्राई कर ले रही हूँ। मैंने खाना बना लिया है। खाना बनने के बाद भी नंदिनी चली गई कोचिंग, और अब मैं खाऊंगी खाना। और कुछ आ गए हैं मेहमान, तो अभी अब उन्होंने चाय नाश्ता बना दिया, तो मैंने चाय बनने रख दी है। और बाकी जो काम है अब मैं बाद में करने वाली हूँ। जो भी मैंने सोचा था वो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि मेहमान आ गए। तो जो कटिंग वगैरह है वो मैं शाम को करूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।